मंशा, मैं अम्मी के पास जरूर आ जाती अगर तुम मुझे बता देती तो। आप ऐसे कहते कि यहाँ से चली जाए। इसकी माँ से किए गए वादे की लाज न रख पाया तो नाराज हो जाएगी मुझसे को। मेरी माँ मर गई है और मेरा बाप कह रहा है कि मैं उससे आखिरी बार मिल भी नहीं सकती। मनवर्जी ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। मंशा की वजह से कितने घर तबाह हुए। पहले शुजा और फिर उसकी अपनी बेटी भी चली गई। कितनी एक खुशहाल ज़िंदगी थी। अगर मंशा अच्छे तरीके से गुजारती तो एक अच्छी फैमिली उसे मिली थी। शुजा उसका बहुत साथ देता था, लेकिन ना उसने अपने शोहर की कदर की, ना उसने कभी अपनी बेटी को पकड़ा, और अब उसने अपनी माँ तक की कदर ना की। ज़ारा एंड तक उसे कहती रही कि तुम आ जाओ, तुम्हारी मदर तुम्हें बुला रही हैं, और अब सारा इल्ज़ाम उसने ज़ारा पर ही डाल दिया, जबकि ज़ारा बहुत ही अच्छे दिल की इंसान है। और अब कहती है कि अगर ज़ारा ने मुझे बताया होता कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है तो मैं ज़रूर आ जाती अपनी मदर के पास। उसने ये शो करवाया कि ज़ारा ने मुझे बताया ही नहीं है। ये सुनकर ज़ारा भी बहुत हैरान हो गई। ज़ारा बल्कि यहाँ पर हादी को कह रही होती है कि तुम मंशा को फ़ोन करो और उसे अफसोस भी करो और उसे बुलाओ। अगर उसे पता होता कि उसकी मदर की डेथ हो गई है तो वो यहाँ पर ज़रूर होती, और जब मंशा आती है तो उसके फादर उसे अंदर घुसने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मैं तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने दूंगा, ऐसा ना हो तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा टूट जाए। जिस पर मंशा चीखने लग जाती है कि मेरी माँ मर चुकी है, ऐसा कौन सा वादा है जो बेटी को रोक सकता है एक माँ से मिलने से। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी माँ से ज़रूर मिलूंगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं तुम्हारी माँ ने ही मना किया था कि उसे मेरा चेहरा नहीं देखने देना। जिस पर मंशा को सिर्फ चीखना आता है, उसने शुरू से चीखना ही सीखा है और कुछ भी नहीं। उसकी माँ बाप की अपनी गलती थी जो इसको काबू नहीं कर पाए। और ज़ारा बहुत ही अच्छी थी, हमेशा से खामोशी उसने इख्तियार की। अभी भी मंशा ने सारा इल्ज़ाम ज़ारा पे डाल दिया कि इसने मुझे बताया ही नहीं था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, नहीं तो मैं वहाँ पर आ जाती। और वहाँ पर हमज़ा भी आ चुका है बाहर से।